नमस्कार दोस्तों, ये सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो दूसरा वीडियो आपको समझ में आने वाला नहीं है। इस वीडियो को समझने के लिए आपको पहला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में आप नहीं जानेंगे तो आपको पूरा बिज़नेस समझ में नहीं आएगा। तो जाके पहला वीडियो देखिए, फिर आप दूसरा वीडियो देखिए। तो चलिए, मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कितने टाइप के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, किस किस डिपार्टमेंट कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जनरली इसमें 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं शिप ब्रेकिंग सिस्टम में। तो पहला रहता है गवर्नमेंट, दूसरा होता है इंपोर्टर जो शिप को ख़रीद के लाता है इंडिया में, और तीसरे होते हैं वो ठेकेदार जो शिप को काटते हैं अलग अलग। जैसे कोई हो गया इलेक्ट्रीशियन जो इलेक्ट्रिक पार्ट खरीदेगा, कोई प्लम्बिंग का प्लम्बिंग आइटम खरीदेगा, इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर वाला फर्नीचर खरीदेगा, आयरन वाला आयरन खरीदेगा। तो इस वे में 3 लोग होते हैं इन्वॉल्व, 3 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गवर्नमेंट और इंपोर्टर बीच में क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर होता है। गवर्नमेंट क्या क्या देख के वो डॉक्यूमेंट देखता है, और क्या वो प्रोसेस होता है जो इंपोर्टर को फाइनली डिसमेंटलिंग के लिए फाइनली डिसमेंटलिंग शिप को हरी झंडी मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो पूरा डिस्कशन आप समझ सकते हैं, पूरे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब शिप एंटर करती है इंडियन मैरीटाइम जोन में, तो एंटर होते टाइम उसके कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं इंडिया के जो ये पूरी इन्फॉर्मेशन पास करते हैं एक दूसरे को। तो सबसे पहला इसमें आता है MRCC, जो मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन पास करते हैं ISRR को, इंडियन सर्च एंड रेस्क्यू रीजन्स को। फिर ये ISRR जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं शिप ब्रेकिंग यार्ड ओनर्स को। तो ये जो पूरा तीनों का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को जो इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन के निगरानी में होता है, तो उसको कहते हैं ODAS, जो ओशन डाटा एक्विजिशन सिस्टम के अंडर होता है। तो ये पूरा गवर्नमेंट प्रोसेस है। अब इसमें बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। तो उन डिपार्टमेंट्स में कैसे प्रोसेस होता है शिप ब्रेकिंग को करने के लिए। जब एक शिप बाहर से डिसमेंटल होने इंडिया आती है, तो उस गवर्नमेंट का क्या प्रोसेस होता है इंपोर्टर के साथ, तो इसमें आप आगे डिस्कस करेंगे। जब शिप ओनर शिप को ख़रीद के इंडिया लाता है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करता है स्टेट मैरीटाइम बोर्ड पोर्ट अथॉरिटीज़ को कि शिप रिसाइकलिंग प्रोसेस के लिए परचेज़ किया गया है। इसके लिए हमें लीगलाइज जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको क्लियर करा के दीजिए। शिप ओनर रिसाइकल स्टार्ट करने से पहले शिप का कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको ये मैरीटाइम ऑफिस में जमा करता है, जैसे कि स्टेट मैरीटाइम बोर्ड ऑफ पोर्ट अथॉरिटी। इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो आप शिप रिसाइकलिंग के टाइम में डॉक्यूमेंट से NOC लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्टेट मैरीटाइम बोर्ड पोर्ट अथॉरिटीज़ भी इनको कहा जाता है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का लाइसेंस, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड NOC, कस्टम डिपार्टमेंट और पोर्ट चार्जेस पे करने का NOC जो होता है, उसमें सब कुछ परमिशन दिया गया होता है कि ये जो शिप है इसने पूरा कस्टम और बाकी फ़ीस जमा कर दी है कटिंग के लिए। फिर इसके बाद कुछ डिटेल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उनको जमा करने पड़ते हैं, जैसे कि शिप के नाम, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर, IMO रजिस्ट्रेशन ओनर एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ फ्लैग ऑफ शिप, नेम ऑफ मास्टर ऑफ द शिप, उसकी नेशनलिटी क्या है, किस देश का है वो, लिस्ट ऑफ क्रू, ग्रोस रजिस्टर्ड टनेज, नेट रजिस्टर्ड टनेज, जिसमें कितना वेट है उसका खाली करके और मशीनरी के साथ, लाइट डिस्प्लेमेंट टनेज, पार्ट क्लियरेंस ऑफ लास्ट पोर्ट ऑफ कॉल, पोर्ट क्लियरेंस ऑफ द लास्ट पोर्ट ऑफ कॉल, जिस पोर्ट में लास्ट टाइम ये गया था वहाँ पोर्ट से क्लियरेंस का होना चाहिए। पूरे पेपर ये कलेक्ट करके उसके जो ओनर होता है उसको अपना नेम, एड्रेस, कंटेनर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, ओनर वेसल्स, मास्टर और मास्टर वेसल्स, ये सारी डिटेल को जमा करना पड़ता है इन डिपार्टमेंट्स के सामने। कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट विथ शिप सेलर, जो ओनर वहाँ से खरीद के लेके आया है इंडिया में, उसके साथ जो MOU साइन होता है उसका एग्रीमेंट की कॉपी। फिर इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स, फिर इसके बाद डायरेक्टर ऑफ जनरल कोस्ट गार्ड डिपार्टमेंट वेरीफाई करता है कि जो ओनर ने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं वो जेन्युइन है कि नहीं है। अगर जेन्युइन नहीं होते हैं तो वहीं पे सारे डॉक्यूमेंट्स सीज कर दिया जाता है और शिप को वापस भेज दिया जाता है शिप ओनर के पास। पोर्ट पे फिर उसको रखा नहीं जाता है। फिर पेपर वर्क के बाद शिप को रिसाइकलिंग ब्रेकिंग प्लॉट के अंदर एंट्री मिलती है। इसके बाद स्टेट मैरीटाइम बोर्ड ऑफ पोर्ट अथॉरिटी फिजिकल वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है पूरे शिप का।
फिजिकल वेरिफिकेशन में सबसे पहले ये देखा जाता है, इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जैसे PESO, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये चेक करती है कि ये पूरा चेक करती है इंस्ट्रूमेंट के साथ कि शिप के अंदर कोई गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो नहीं है, क्योंकि अगर गैस टैंकर है, गैस वेसल्स है, कटिंग के लिए आया हुआ है, अगर उसके अंदर गैस और अदर हैजार्ड मटेरियल है तो वो वहाँ उस पोर्ट यार्ड पे ब्लास्ट हो सकता है। ये सब चीज़ क्लियर करने के लिए ये पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको NOC देती है कि इसमें इस तरह से कोई भी केमिकल, एक्सप्लोजिव या किसी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ नहीं है इसमें। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटर बोर्ड, AERB। ये चेक करती है कि वेसल में जो न्यूक्लियर पावर रिसोर्स इस्तेमाल किया गया है वो अभी एक्टिव है कि नहीं है और उसके अंदर रेडिएशन पावर कितनी है। कुछ वेसल्स होती हैं जैसे आपके जो न्यूक्लियर पावर सोर्स पे चलती हैं, जैसे नेवी की शिप्स हो गई और जो भी इस तरह नेवल शिप्स होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियर पावर सोर्स इस्तेमाल किया जाता है। तो उस चीज़ को क्लियरेंस करने के लिए ये डिपार्टमेंट क्लियर करता है। फिर उसके बाद आता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये पता करने में हेल्प करता है कि शिप के अंदर जो टॉक्सिक वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है, वो एनवायरनमेंट को कितना हार्म कर सकता है। अगर वो उसके अंदर शिप के अंदर है तो उसको किस तरह से डिसमेंटल करेंगे। तो कुछ पॉलिसीज़ हैं जो शिप ओनर को उसको मानना पड़ता है इसको कटिंग करते टाइम। जो सारे चेक पॉइंट्स होते हैं इनको क्लियरेंस करके ये ओनर को परमिशन देती है और NOC प्रोवाइड करती है। डॉक्यूमेंटेशन और फिजिकल वेरिफिकेशन 1 वीक के अंदर काम हो जाता है इसका। फिर कस्टम ऑफिसर डॉक्यूमेंट सेंड करता है पोर्ट क्लियरेंस ऑफिसर को। पोर्ट क्लियरेंस ऑफिसर लास्ट टाइम सारे डॉक्यूमेंट और पेपर चेक करता है, क्लियरेंस सर्टिफिकेट और डाटा पूरा फीड करके ये परमिशन देता है और NOC प्रोवाइड करता है। शिप कटिंग प्रोसेस के लिए जब शिप पोर्ट पर आ जाता है तब उसके शिप ब्रेकिंग यार्ड पे आ जाता है, तब ऑफिसर जो होते हैं कटिंग करने से पहले, जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है शिप कटिंग करने से पहले वो पहले ये चेक करता है कि जो शिप कटिंग जो शिप है उस पर कोई लेबर पेमेंट या किसी प्रकार का उधार तो नहीं है या फिर किसी बैंक का कोई लोन तो नहीं है। ये सब चेक करता है रेवेन्यू ऑफिसर। फिर ये सब चेक करने के बाद रेवेन्यू ऑफिसर शिप को क्लियरेंस देता है, NOC प्रोवाइड करता है कटिंग के लिए। फिर नोडल एजेंसी परमिशन देती है वेसल्स को शिप यार्ड में अंदर आने के लिए। जब शिप यार्ड में शिप आ जाता है इसके बाद इसका नॉमिनेटेड ऑफिसर वेसल को अंदर से लगे सारे वायरलेस इक्विपमेंट्स, रेडियो इक्विपमेंट्स और नेविगेशन इक्विपमेंट्स को डिस्ट्रॉय करती है इंपोर्टर के सामने। ये सारी फॉर्मेलिटीज़, प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन पूरी गवर्नमेंट और इंपोर्टर के बीच में होती है। शिप यार्ड में शिप को लेके आता है इंडिया में, ये सारी प्रोसेस उन दोनों के बीच में होती है। तो ये पूरी इसकी डिटेल्स थी। आप इसको कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको लगता है कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और सजेशन भी दे सकते हैं। वैसे ये मैंने खुद की पर्सनल रिसर्च है, मैंने अपनी रिसर्च अपने हिसाब से की है और पर्सनल जाके वहाँ पे रिसर्च की है, उस हिसाब से मैंने वीडियो बनाई है। अगर किसी को इससे कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट करके बता दे या मुझे पर्सनल मेरा मेल ID मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके मुझे वो डिटेल डाल सकता है कि क्या प्रॉब्लम है। और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ कि एक इंपोर्टर जिसका पूरा क्लियरेंस हो चुका है अब वो लोकल वेंडर्स को कैसे बेचता है, इस वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा। ये तो पूरा प्रोसेस हो गया है गवर्नमेंट और इंपोर्टर के बीच में। अब नेक्स्ट वीडियो मैं 3rd वीडियो बनाऊँगा कि किस तरह से गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट ने इंपोर्टर को दिया, इंपोर्टर ने कैसे लोकल वेंडर्स को बेचता है, किस किस टाइप के लोग उसको ऑप्शन ले सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें दूंगा। थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए और वीडियो देखने के लिए।